तो बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक घड़ी नुमा वृत्ताकार नुमा एक घड़ी बनाते हैं, क्योंकि घड़ी कई शेप पे आ रहे हैं इस समय। ठीक, इस घड़ी का सेंस है ये है कि ये वृत्ताकार है। ये हमारा एक घड़ी हो गया। ठीक, अब आपको पता होगा घड़ी में 1 से लेके 12 तक लिखा होता है, तो 12 मार्क हम लगा लेते हैं। ये हमारा 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 7, 8, 10, 11। हमारा घड़ी बन के तैयार है। कह रहा है मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है। घड़ी की सुई थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, और मिनट की सुई पूरा लगभग टच करती है। ठीक, तो हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि 5 मिनट में जो है घड़ी कितना दूरी तय करेगी, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर एक वृत्त है, अगर कोई हमारे पास वृत्त है, उसके केंद्र से होकर के जितनी रेखाएं जाती हैं वो क्या होता है, उतने से हम भाग दे देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है? थीटा का मान पता चल जाता है। तो थीटा का मान हम ऐसे पता कर लेंगे। ये कितने हो जाएंगे? 12 जब होगा तो 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री का कोण यानी बनेगा। अब क्या करना है? सीधे त्रिशखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दिया है या ज्ञात है? घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई r बराबर 14 सेंटीमीटर, वही इसकी रेडियस होगी। ठीक, ज्ञात करना है त्रिशखंड का क्षेत्रफल। होता क्या है, फार्मूला अब तक तो याद ही हो गया होगा। ठीक, थीटा का मान 30 रख लेंगे। 360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 12 तिया 36, 2 छक्के 12, 2 तिया 2 सते 14। ठीक, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 154/3। अगर आंसर ऐसे दिया है तो ऐसे रहेगा। डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इतना आंसर शीट में क्या दिया है? डेसिमल में दिया है कि ऐसे दिया है? ऐसे ही दिया है। चलो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? समझ में आया सबको? करना क्या था, घड़ी की मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो प्रति 5 मिनट कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। ठीक, 30 डिग्री का वही हमसे पूछ रहा था, तो इसको हमने कलर किया। मतलब इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? या तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलिए। अगले प्रश्न में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। पाई बराबर कितना लेना है? 3.14। तो पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये इसकी रेडियस है, समकोण बना रही है, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। क्या पूछ रहा है हमसे? कोई जीवा है। ठीक,
इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। पहले वाले में इसका क्षेत्रफल बताना है, दूसरा जो दीर्घवृत्त खंड क्षेत्रफल है ये इतना हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को निकालते हैं। लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक, ये समकोण है तो 90 डिग्री आएगा। समकोण है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको उसमें से घटाएंगे, आएगा लघुवृत्त खंड। फिर उसके बाद से दूसरे में जो संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल है उसके लिए हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और लघुवृत्त खंड को घटा देंगे, ऐसा आ जाएगा। तो पहले जो है छोटे वाले का कैलकुलेशन करते हैं। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, इसका नाम रख देते हैं AOB। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है माइनस फार्मूले में करना है हमको, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का मान 90 होगा क्योंकि समकोण बना रहा है। पाई का मान लेना है 3.14, आर का मान कितना है 10। हाफ इंटू, जब ये समकोण बना रहा है तो ये कितने होंगे 10 होंगे, 10 गुणे 10, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 पचे कितना बच गया 3.14 गुणे 25, इसको भी कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा 5, 10 पचे 50। ठीक, गुणा करते हैं 25 चौके 100, 25 एकम 100, 25 एकम 25, 10 35, और 25 किया 75, 3 78.5 माइनस 50 आएगा कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये किसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, इस भाग को भी हटा करके इस पूरे भाग को हटाने के बाद जितना बचेगा वो वाला हिस्सा हमसे पूछ रहा है। ठीक, इस कितने भाग को निकालने के बाद कितना बचेगा, तो हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का वृत्त खंड। ठीक, तो वृत्त का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है कितना 78.50। तो यहाँ पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान 10 वही रहेगा, माइनस 78.50। ये कितना हो जाएगा 314 माइनस 78.50, घटाने के बाद कितना आएगा 235.50 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन का क्या है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता तो हम क्या करते, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड ये घटा देते तो हमारे पास क्या आता, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया? में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। याद कीजिए चाप की लंबाई। फिर दूसरे पॉइंट में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरे में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलो तीनों को हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। बेल की टाइमिंग पूरी हो गई है, फिर भी इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसको कलर कर लेंगे। नहीं, पहले जीवा पूछ रहा है ना। चाप की लंबाई, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल और बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमसे पूछ रहा है और ये पूरा पूछ रहा है और चाप द्वारा लगाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो चाप की लंबाई पहले क्या करते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये 21 है और ये 60 डिग्री है। ठीक, तो पहले में क्या पूछा है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है थीटा बान 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखने के लिए कहा है, नहीं तो रखेंगे पूरा 7 गुणे 2 बाद में लिख लिया हमने गुणे 21। ठीक, 7 त्रिक 21, 6 छका 3 दूना 11 दूना 22 सेंटीमीटर पहले का आंसर होगा। ठीक, चाप की लंबाई कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, थीटा पर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 गुणे 21। 7 त्रिक 21, 6 छका 36, 3 दूना 6, 11 दूना 22। बचा कितना 11 और 21, 21 एक कम 21, 21 एक कम 21 दू 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है कितना 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक,
कड़ी का मान रखने के लिए नहीं कहा है, तो उतना ही रखेंगे। ठीक, तो 231 माइनस √3/4 गुणे आर का मान साइड उसका वही होगा 21, क्योंकि संभाव है। ठीक, √3/4 और ये 441 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ जाते हैं 231 माइनस √3/4 गुणे 441 आ रहा है, इधर आ रहा है ना? हाँ, मतलब थोड़ा ही है। ठीक, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 है 9 माइनस √3 गुणे 441/4। यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या हो सकता है, 21 चौके 84 और 21 चौके 84, 21 कॉमन हो जाएगा। कितना ही आया है, कितना ही आया तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग चाहते तो कॉमन भी ले सकते थे। ठीक, ये वाला आंसर आया है, हाँ तो कुछ भी दे सकता था, कॉमन लेकर के भी दे सकता था, तो जो हमको देता वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक, लेकिन हम यहाँ कॉमन लिख करके और इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो कर लेगा। बेल की टाइमिंग पूरी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।